हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कागजनगर रेंज में शेर की मौजूदगी, जंगल में तन्हा ना जाने अवाम पर जोर। कुमरम भीम आसिफाबाद में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने अवाम पर जोर दिया कि वो कागजनगर रेंज में शेर की नकलो हरकत के पेश नज़र घने जंगल में तन्हा ना जाएं। कागजनगर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रमा देवी ने जंगल के करीब वाक़ मवाजियात में रहने वाले अफराद से ख्वाहिश की है कि इनको सापुर, नंदीगुड़ा, पोंदी, नरलापुर, चारीगांव, कोसनी, रेगुलागुड़ा, उटपल्ली और एमपल्ली मवाजियात के करीब वाक़ जंगल में शेर की नकलो हरकत पर देहाती जंगल में ना जाएं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी आवाम पर जोर दिया कि वो इस इलाके में शेर के पंजों के निशानात और नकलो हरकत से मुताल्लिक़ मालूमात फौरी तौर पर इन्हें दें और शेर को नुकसान ना पहुँचाएं। उन्होंने इंतबाह दिया है कि जंगली जानवरों का शिकार मस्तूजुबे सजा जुर्म है। इस शेर ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से नकल मकानी की है। इसने अब कागजनगर के जंगलात को अपना घर बना लिया है। जिले जगत्याल के यतीम अखिलती तलबा से स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ख्वाजा सलाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के मुताबिक यतीम मुस्लिम तलबा और तालिबात की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पहली जमात से डिग्री तक तालीम हासिल करने वाले यतीम गरीब मुस्लिम तलबा को तालीमी वज़ाइफ फराहम किए जा रहे हैं। मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के अहल यतीम तलबा और तालिबात फौरी रब्त पैदा करें। तफसीलात के लिए हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इंचार्ज ख्वाजा सलाउद्दीन से फ़ोन नंबर 9866556875 पर कॉन्टैक्ट करें। आखिरी तारीख 28 जुलाई मुकर्रर है। पुराने शहर में महकमे बरक़ी की विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीमें अवाम खौफजदा। पुराने शहर के बाज़ इलाकों में महकमे बरक़ी की विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीमें मकान मालिकान को इत्तला दिए बगैर बरक़ी मीटर्स की तनक़ी कर रही थी, जिस पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया। चार मीनार डिवीजन मिरालम सब डिवीजन के इलाकों गुंडाल शाहबाबा दरगाह वट्टेपल्ली में हफ्ते को यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मुकामी अवामी मुंतखबा कायदीन और महकमा पुलिस को भी इसकी इत्तला नहीं दी गई और न ही मकान मालिकान को एतमाद में लिया गया। अचानक सादा लिबास में आम लोगों की तरह विजिलेंस के लोग कागजात लेकर मीटर्स चेक कर रहे थे। मुकामी लोगों ने एतराज़ किया तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो महकमे बरक़ी से हैं। मुकामी लोगों में यह खौफ फैल गया था कि कोई अडानी की कंपनी के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। महकमे बरक़ी की टीमों ने वजाहत की कोशिश की। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने वाली थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी कारकुनों ने इसको काबू में कर लिया और मुकामी लोगों को समझाया। कुछ देर मीटर्स की जाँच करने के बाद टीमें वहां से चली गईं। लेकिन एक दिन बाद इतवार को बास मीडिया के गोशों में ये बात आम कर दी गई कि महकमा बरक़ी के लोग जांच के लिए गए थे, इनके काम में मदाखिलत की गई, इन्हें डराया गया, जिसकी वजह से वो खतरा महसूस करने के बाद वहां से वापस आए हैं। जिन अफराद ने भी डराया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि किसी ने भी महकमा बरक़ी के लोगों को नहीं डराया। अचानक लोग खौफजदा हो गए थे कि कौन उनके मीटर्स को चेक कर रहा है। मुकामी अफराद ने सवालात किए। इनके मालूमात हासिल करने पर ही विजिलेंस की टीमें सख्ती करने लगीं। सूरत हाल बिगड़ने वाली थी कि मजलिस के लोगों ने मामले को रफा दफा किया। तेलंगाना डीएससी के तलबा के लिए ज़रूरी इत्तला। महकमा तालीमात ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में डीएससी एग्ज़ाम मुक़र्ररा वक्त पर होगा। कहा गया है कि डीएससी एग्ज़ाम्स इस महीने की 18 तारीख से 5 अगस्त तक होंगे। हाल ही में टेट के नताइज जारी किए गए हैं। इस दौरान आज तलबा तंजीमों ने डीएससी की तैयारी के लिए वक्त तलब करते हुए डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और महकमा तालीमात के दफ्तर के मुहासरे की कोशिश की थी। एहतजाज के बाद महकमा तालीमात ने वाज़ेह किया कि एग्ज़ाम के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। इम्तिहान मुक़र्ररा वक्त पर ही होंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तेलंगाना में 35 कॉरपोरेशनों के चेयरमैन के तकर्रुर, 2 मुसलमान भी शामिल। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने आखिरकार कॉरपोरेशनों के ओहदों को पुर कर दिया है, जिनका तवील अरसे से इंतजार था। हुकूमत ने कई कॉरपोरेशनों में चेयरमैन की तकर्रुरी के अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन की हैसियत से संगारेड्डी के साबिक एमएलसी ए जग्गारेड्डी की बीवी निर्मला रेड्डी को मुकर्रर किया है। इसी तरह भद्राचलम के साबिक एमएलए पोडम वीरिया को फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन और साबिका एमएलए ई अनिल को माइनिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने तमाम 35 कॉरपोरेशनों के चेयरमैनों के तकर्रुरी के अहकाम जारी किए हैं। ये तमाम 2 साल तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। इनमें 2 कॉरपोरेशन के लिए मुस्लिम कायदीन को नामजद किया गया है, जिनमें फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन की हैसियत से एम ए फ़हीम और लाइब्रेरी चेयरमैन के तौर पर मोहम्मद रियाज का तकर्रुर किया गया है, जबकि एम ए जब्बार को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। आइंदा हफ्ते से दही इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। रियासत के दही इलाकों की सड़कों पर आइंदा हफ्ते आरटीसी की इलेक्ट्रिक बसें नजर आएंगी। रियासत की हुकूमत जमात कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी है, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद तेलंगाना आरटीसी को मुस्तहकम किया जा रहा है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत हुकूमत ने जहां खवातीन को आरटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत शुरू की है, वहीं आरटीसी बसों में बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र बसों की तादाद में भी इजाफा कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर रियासत के दही इलाकों में 450 इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ करने का मनसूबा है, जिनमें आइंदा हफ्ते पहले मरहले के तहत चंद बसों को शुरू किया जाएगा। फिल वक्त आरटीसी की जानिब से इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ शहर हैदराबाद में चलाई जा रही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसें दही इलाकों में भी चलाई जाएंगी।
पुलिस ने मजदूरों के लिबास में पहुंचकर जुआ खेलने वालों को पकड़ लिया। फिल्मों में अक्सर ये देखा गया है कि मुजरिमीन को पकड़ने के लिए पुलिस भेस बदल कर जाती है। इतवार को राजन्ना सिलसिला जिले के मुस्ताबाद में भी एक ऐसा ही मंजर देखा गया। पुलिस को यूनिफॉर्म में देखकर जुआ खेलने वाले अक्सर अफराद फरार होते थे, जिस पर सिलसिला रूरल पुलिस ने जुआ खेलने वालों के साथ चाल चलने का फैसला किया। ये जुआ खेलने वाले खेत के करीब बैठकर जुआ खेलने के आदी थे। एक इत्तला पर इतवार को सर्कल इंस्पेक्टर मोगलिया की क़यादत में पुलिस की एक टीम ज़राई मजदूरों के लिबास में पहुंची। पुलिस मुलाजिमीन लुंगी पहने हुए थे, उन्होंने अपने सर पर तुवाल ओढ़ ली थी। ये अफराद खेत में एक दरख्त के नीचे टेबल बिछाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस जो किसानों के लिबास में थी आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब पहुंची। इन अफराद को उस वक्त सारा मामला समझ में आया जब पुलिस मुलाजिमीन ने इन्हें घेर लिया। पुलिस ने जुआ खेलने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहर में बोनाल फेस्टिवल का आगाज। शहर हैदराबाद में बोनाल फेस्टिवल का आगाज हुआ। ये फेस्टिवल 4 अगस्त तक जारी रहेगा। एंडोमेंट डिपार्टमेंट की निगरानी में लंगर हाउस से बोनाल जुलूस निकाला गया, जो किले गोलकोंडा पर अख्ताम को पहुंचा। लंगर हाउस में स्पीकर जी प्रसाद, वजीर एंडोमेंट कोंडा सुरेखा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी और दिगर ने मूर्ति को साड़ी का नजराना पेश किया। इस मौके पर खुसूसी पूजा की गई। गोलकोंडा बोनाल के बाद मशहूर लंगर बोनाल सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर में 21 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। 29 जुलाई को लाल दरवाजे की श्री सभावाहिनी महाकाली मंदिर में यह त्यौहार मनाया जाएगा और इसका अख्ताम पुराने शहर में अगरामादन्ना मंदिर पर होगा। ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से 10 जुलाई को तलबा, खिलाड़ियों और प्रोफेशनल्स में अवार्ड्स की तकसीम। ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ शोबों बशमुल तालीम और स्पोर्ट्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को टैप 24 अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये तकरीब 10 जुलाई 2024 को दिन के 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक स्वर्ण ऑडिटोरियम, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FTCCI रेड हिल्स में होगी। इस मौके पर रियासत का नाम रोशन करने वाले एक शख्स को तेलंगाना नोबल प्राइज भी पेश किया जाएगा। अवार्ड तकरीब में मुमताज़ बैनुल-अक़वामी मुक़र्रिरीन शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिलखुसूस 10th क्लास में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात फ़ोन नंबर 9666800015 पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी रब्ता किया जा सकता है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी काबिल कबूल होंगे। राशन कार्ड्स में तरमीम से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर आने वाली इत्तलात बेबुनियाद, महकमा सिविल सप्लाईज ने कहा। महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन इत्तलात को बेबुनियाद और गलत करार दिया, जिसमें महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से राशन कार्ड्स में तरमीम, बिलखुसूस नए नामों के इंदराज और दीगर उमूर को दुरुस्त करने के लिए एडिट ऑप्शन दिए जाने की इत्तलात गश्त कर रही हैं। अहदेदारों ने बताया कि व्हाट्सएप पर गश्त होने वाली इस तरह की इत्तलात पर अवाम भरोसा न करें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब तक महकमा सिविल सप्लाईज को इस तरह के कोई अहकाम जारी नहीं हुए। वाज़ेह है कि इतवार को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिलखुसूस व्हाट्सएप पर राशन कार्ड की तस्वीर के साथ एक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने राशन कार्ड्स में नए नामों के इंदराज, पते की तब्दीली, नाम की तब्दीली का ऑनलाइन ऑप्शन शुरू किया है। मी सेवा सेंटर्स पर इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस इत्तला पर कई अफराद मी सेवा सेंटर से रुजू होते हुए राशन कार्ड में तरमीम से मुताल्लिक मालूमात हासिल की, लेकिन इन्हें वहां कोई जवाब नहीं मिला। तेलंगाना के मेदक जिले में रिपोर्टर से रिश्वत कबूल करते हुए सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। तेलंगाना के मेदक जिले में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस रिपोर्टर से रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मेदक जिले के हवेली घनपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर के आनंद गौड़ को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब इसने मोहम्मद मस्तान नामी सहाफ़ी मेट्रो इवनिंग मीडिया साकिन बिस्वापुर जिले कामारेड्डी से 20,000 रुपये रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और कबूल किया। बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर ने यह रकम एक टिप्पर गाड़ी को छोड़ने के लिए तलब की थी। बीबी का आलम की मखमली थैलियाँ, राज के क्या है पर्दे। हर साल मुहर्रम में बीबी का आलम देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं और दबीरपुरा में बड़ा मजमा होता है। बीबी का अलावा में इस्तादा आलम के दोनों जानिब लटकने वाली 6 स्याह मखमल की थैलियों के बारे में जानकारी हासिल करने की लोगों में दिलचस्पी होती है। चुनाचे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के HK शेरावानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज़ की प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी का कहना है कि कई तारीखी मवाद से पता चलता है कि इन थैलियों में कीमती जवाहरात और बेशबहा जमरुद और याकुत के झुमके हैं, जिन्हें इस आलम को नजर करने के तौर पर चौथे निज़ाम मीर फरखंदा अली खान, जिन्हें नासिरुद्दौला भी कहा जाता है, उन्होंने दिया था। वो 1829 और 1857 के दरमियान रियासत हैदराबाद के हुक्मरान थे। एक और बात ये कही जाती है कि 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने भी इस आलम को बड़े हीरे दिए थे। उन्होंने कहा कि अब तक इन हीरे जवाहरात को अवाम में डिस्प्ले नहीं किया जाता है, इन्हें आलम की इस्तादगी के मौके पर लाया जाता है और बाद में फिर तहखाने में रख दिया जाता है। ताहम इन जवाहरात को थैलियों से नहीं निकाला जाता है। ये तहखाना एक पत्थर के ताबूत की शक्ल का है, जिसे ज़रीह कहा जाता है, जहाँ इन हीरे जवाहरात को मोहरबंद थैलियों में महफूज कर दिया जाता है। शिया कम्युनिटी के कायद मुजतबा आबिदी ने कहा कि आलम और इन थैलियों को मुकामी पुलिस, तहसीलदार और निज़ाम ट्रस्ट के अरकान की मौजूदगी में मोहर बंद करके एक रूम में रखा जाता है।
इंडियन एयरफोर्स में नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जिला कलेक्टर संगारेड्डी ने कहा। जिला कलेक्टर संगारेड्डी क्रांति वेल्लूर की इत्तला के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के बतौर मुलाजिमत करने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया में बैन काबिलियत के साथ मुलाजिमतें हैं। कलेक्टर क्रांति वेल्लूरी ने अपने एक बयान में बताया कि विंग कमांडर गुरप्रीत अटवाल नंबर 12 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर सिकंदराबाद के कमांडिंग ऑफिसर की इत्तला के मुताबिक 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के दरमियान पैदा होने वाले गैर शादीशुदा खवातीन और मर्द उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल हैं। तफसीलात के लिए इस वेबसाइट पर अग्निपथ वायु.cdac.in मुलाहजा करें। इसके लिए तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट 10+2 किसी भी सिलसिला नज़्म व ज़ब्त में मसावी इम्तिहान दे चुके हों। रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा। तेलंगाना के जगत्याल जिले में एक 5 महीने की लड़की की गैर मामूली ज़हानत 135 चीज़ों को पहचानने की सलाहियत। तेलंगाना के जगत्याल जिले में एक 5 महीने की लड़की ने गैर मामूली ज़हानत का मुजाहरा करते हुए 135 चीज़ों को पहचानने के काबिल बन गई। लड़की के इसकी गैर मामूली ज़हानत पर नोबल बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के कथलापुर मंडल के सिरकोंडा गाँव के रहने वाले इंजीनियर महिंदर की 5 महीने की लड़की ईरा ने 135 फ्लैश कार्ड्स को पहचानने में हैरत अंगेज हुनर दिखा रही है। लड़की की गैर मामूली याददाश्त पर सब हैरान हैं। महिंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं और उनकी बीवी मोनिका घरेलू खातून है। 2 महीने की उम्र से ही इन दोनों ने लड़की को तरह तरह की चीज़ें और खिलौने दिखाए और इसे याद रखने का शऊर दिया। कुछ महीनों के बाद वालिदैन की हौसला अफजाई से नन्ही ईरा ने तकरीबन 135 मुख्तलिफ किस्म के फ्लैश कार्ड्स हिफ्ज़ कर लिए। इन फ्लैश कार्ड्स में जानवर, नंबर, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ ममालिक के झंडे और जानवरों के अदाद-ओ-शुमार होते हैं। नोबल बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाली तंजीम ने कहा कि इससे पहले एक 5 महीने का बच्चा जिसके पास इससे पहले नोबल बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इसने सिर्फ 120 फ्लैश कार्ड्स हिफ्ज़ किए थे, लेकिन सिरकोंडा से ताल्लुक़ रखने वाली 5 महीने की बच्ची आयरा ने 135 किस्म के फ्लैश कार्ड्स को पहचाना है। तंजीम के नुमाइंदों ने वालिदैन को बताया कि ईरा का इंतखाब नोबल बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए फ्लैश कार्ड्स की वीडियोस और तस्वीर नोबल बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजने के बाद किया गया है। तारीफी सर्टिफिकेट्स और तमगे बज़रिए पोस्ट भेजे गए। तेलुगु रियासतों में साबिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश की तकरीब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में साबिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश की तकरीब मुनक्किद हुई। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में खून का अत्या प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और दीगर तकरीब में शिरकत करते हुए आन-जहानी चीफ मिनिस्टर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस की इंचार्ज दीपा दास मुंशी और रियासती वज़रा के अलावा कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। उधर आंध्र प्रदेश में साबिक चीफ मिनिस्टर और वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के सदर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जिले कड़पा के अडुपुला पाया में अपने वालिद और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की 75वीं यौम पैदाइश पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जगन मोहन रेड्डी के साथ आन-जहानी वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को खिराज अकीदत पेश करने वालों में उनकी वालदा वाई.एस. विजय अम्मा, जगन की बीवी वाई.एस. भारती और खानदान के दीगर अफराद साथ थे। इस प्रोग्राम में राजशेखर रेड्डी के हामियों, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली, मुकामी लीडरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए 3 फौजदारी कवानीन गैर जमहूरी और गैर आइनी, मरकजी हुकूमत से असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा। शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तेलंगाना की जानिब से नए फौजदारी कवानीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी और आगाही प्रोग्राम नेहरू ऑटो डेरम मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद पर मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए एडवोकेट वी रघुनाथ, सीनियर एडवोकेट और साबिक़ा सदर तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कहा कि इन नए कवानीन से मुल्क के शहरियों बिलखुसूस गरीबों को मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इन 3 नए फौजदारी कवानीन को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया। मज़कूरा क़वानीन में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी हो रही है। मज़कूरा नए क़वानीन को ख़त्म करने के लिए वकला, दानिश्वर, शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों और समाज के हर तबके को मुत्तहिदा तौर पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें मुत्तहिद होकर इन नए क़वानीन के खिलाफ तहरीक चलानी होगी ताकि मरकज़ी हुकूमत पर इन क़वानीन में तब्दीली लाने के लिए दबाव डाला जा सके। उन्होंने कहा कि इस नए क़वानीन में पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। साबिक़ में पुलिस को सिर्फ 24 घंटे के अंदर मुल्ज़िम को अदालत में पेश करना होता था, जबकि अब मुल्ज़िम को पुलिस 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है। वी रघुनाथ ने मज़ीद कहा कि किसी भी शख्स को पुलिस स्टेशन से रुजू होकर FIR दर्ज करवाना मुश्किल हो जाएगा और 3 महीने के दौरान किसी भी शख्स को कई मरतबा पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के वकला, अवामी तंजीमों से इस कवानीन को नाफिज करने से पहले मशवरे और तदावीज़ हासिल नहीं किए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस कानून का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम करे। उन्होंने कहा कि मुआशरे में जराइम के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाने से जराइम में कमी नहीं होगी, बल्कि हुकूमत को जराइम को ख़त्म करने के लिए आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाना चाहिए। सीनियर एडवोकेट प्रभाचारी ने कहा कि नए कवानीन में जो खामियां मौजूद हैं इसे तब्दील करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इन कवानीन की वजह से इजहारी आज़ादी राय को भी खतरा लाहक है। एडवोकेट मोहम्मद सनाउल्लाह फरहान हाईकोर्ट तेलंगाना ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने उजलत में ये फौजदारी कवानीन मंजूर करवाए हैं और मुख्तसर वक्त में बगैर किसी मुबाहिस निदाई वोट से कवानीन को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इस कानून को मंजूर करने से पहले बार एसोसिएशन और दीगर वकला के एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुज़ाकरात भी नहीं किए थे।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी रूस के 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पीर को दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचे। वो मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वीं हिंदुस्तान रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मॉस्को के वेनुकोवो हवाई अड्डे पर रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म डेनिस मैत्रोफ ने इस्तकबाल किया। फौज ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गैर हयातियाती वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को जा रहे हैं और अपोजिशन लीडर मणिपुर। पीएम मोदी पर जयराम रमेश का जोरदार हमला। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पीर 8 जुलाई को मणिपुर के जेरब्याम जिले पहुंचे और वहां रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। इस हवाले से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि गैर हयातियाती वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। खबरसां एजेंसी NIA से बात करते हुए राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 17 महीनों में मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने मणिपुर के वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की। मणिपुर की सियासी पार्टियों, वहां के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली से मुलाकात नहीं की। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है ताकि वहां के लोगों को यह एहसास दिलाया जाए कि उनका दर्द हमारा दर्द है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर पर तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां आईनी मशीनरी, आईनी निज़ाम तबाह हो चुका है और हम मणिपुर हुकूमत पर भरोसा नहीं कर सकते। मणिपुर में जो कुछ हुआ वैसा मुल्क भर में कभी नहीं देखा गया। तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद राहुल गांधी का पहला रद्द-ए-अमल। लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी जो मणिपुर के दौरे पर थे, उन्होंने पीर 8 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो मुल्क में कहीं नहीं देखा गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मणिपुर आना चाहिए था। इनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और आवाम को यकीन दिलाएं। कांग्रेस लीडर ने कहा, यहाँ एक बड़ा सानहा हुआ है। इस बार मुझे तवक्को थी कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफसोस की बात है कि हालात बेहतर नहीं हुए हैं। नफरत और तशद्दुद के जरिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मोहब्बत और भाईचारे के जरिए बाहर निकलने का वाहिद रास्ता है, लेकिन मैं यहाँ के हालात से दुखी हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मणिपुर के लोगों में एतमाद पैदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, मैंने मुतासरीन से बात की है। अमन वक्त की ज़रूरत है। मैंने जो कुछ यहाँ देखा है मुल्क में कहीं नहीं देखा गया। मैं मणिपुर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आपके भाई की तरह आया हूँ। हम जो भी ज़रूरी है वो करने के लिए तैयार हैं। मैं इस मामले पर सियासत नहीं करना चाहता। पीएम मोदी के रूस पहुंचने पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया ये बड़ा मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर 8 जुलाई को रूस पहुंच चुके हैं, जहां वो सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करके कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। इस दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को व्लादिमीर पुतिन के सामने यूक्रेन जंग में हिंदुस्तानियों की भर्ती का मामला उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने रूसी फौज में सर्विस कर रहे हिंदुस्तानी शहरों का मौजू उठाना चाहिए और यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की भर्ती को भी रोकना चाहिए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इन्हें यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि जंगी इलाके में फंसे हिंदुस्तानियों को जल्द से जल्द मुल्क वापस लाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ट्विटर पर उन्होंने लिखा, चूंकि नरेंद्र मोदी रूस में हैं, इसलिए इन्हें सदर व्लादिमीर पुतिन से रब्ता करना चाहिए और यूक्रेन जंग में लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की भर्ती को रोकना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि जंग में फंसे बेकसूर हिंदुस्तानी शहरियों को जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के दौरान यूक्रेन में चल रहे तनाज़े के दरमियान सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ चोटी कॉन्फ्रेंस करेंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले की शुरुआत के बाद से इनका ये पहला दौरा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई हिंदुस्तानी रूसी फौज में सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इन्हें यूक्रेन की सरहद पर कुछ इलाकों में रूसी फौजों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने जून में कहा था कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी फौज में काम करने वाले 30 साल हैदराबाद के बाशिंदे समेत कम से कम 4 हिंदुस्तानी शहरी हलाक किए गए थे। मक्का रीजन में गर्दो गुबार, मशरक़ी इलाकों में गर्मी का सिलसिला जारी। इमसाल अय्याम हज के इख्तिताम के बाद फौरी तौर पर उम्रा वीज़ों की इजरा का आगाज़ कर दिया गया, जिस मक्का मुकर्रमा में बदस्तूर हुजूम कायम रहा। ऐसी सूरत हाल में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि मुमलिकत के कई शहरों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि मक्का रीजन के कई इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने मौसमियाती मरकज़ के हवाले से मज़ीद कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में पीर की सुबह से जारी गर्दो गुबार का सिलसिला जारी रहेगा। दमाम, अलखुर्ज, वादी दवासर और हफ़ुल बातिन में दर्जा हरारत 45, जबकि मक्का मुकर्रमा, रियाज और शरावारा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मशरक़ी रीजन के साथ मक्का जाजान हाईवे भी गर्दो गुबार की लपेट में रहेगी, जिसकी वजह से शाहराह पर हद निगाह मुतासिर होगी। इसराइल हमास जंग के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा, हमास मुस्तकिल जंगबंदी की शर्त से दस्तबरदार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के किसी भी मुआहदे को इसराइल के जंगी अहदाफ के हुसूल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। जब तक इसराइल अपने अहदाफ हासिल न कर ले, उस वक्त तक हमें जंग जारी रखना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुआहदे के तहत गजा की सरहद से हमास को हथियारों की स्मगलिंग को रोकना चाहिए और हज़ारों अस्करियत पसंदों को शुमाल गजा वापस जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि इसराइल जिंदा कैदियों की सबसे बड़ी तादाद की वापसी के लिए
काम करेगा। ये बात उस वक्त सामने आई है जब हमास के एक रहनुमा ने इतवार के रोज AFP को बताया कि तहरीक ने कैदियों की रिहाई पर जंग रोके बगैर और मुस्तकिल जंगबंदी शर्त के बगैर ही मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इनका यह बयान अमेरिका, मिस्र और कतर की जानिब से सालिसी की नई कोशिशों के दौरान आया है, जिसमें इसराइल और हमास पर जोर दिया गया है कि वो 9 महीने से जारी जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात में शामिल हों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।